ज्वालापुर से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। जवाब पर आरोप बेहद संगीन। आरोपों के कटघरे में पूर्व विधायक इसलिए खड़े हैं क्योंकि उर्मिला नाम की महिला ने उनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करवाया। यह मुकदमा ज्वालापुर कोतवाली में दर्ज हुआ है। दरअसल उर्मिला खुद को, जो ये महिला है जो आरोप लगा रही है, वो खुद को सुरेश राठौर की पत्नी बता रही है। आपको बता दें कि सबूत के तौर पर उर्मिला ने सोशल मीडिया पर कई फोटो भी पोस्ट किए हैं। इस पूरे मामले पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने यह कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही, ब्लैकमेल किया जा रहा है और ब्लैकमेल करके उन्हें फंसाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। और पूरी तरीके से वो अब विवादों में, यानी सुरेश राठौर विवादों में छा गए और बीजेपी के पूर्व विधायक के ऊपर इस खबर पर हमारे साथ चैनल हेड अवनीश प्रेमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है, ये महिला जो सुरेश राठौर को जो है ऊपर आरोप लगा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? शिवम, इसकी शुरुआत आज से नहीं, काफी समय से ये सारी चीजें चल रही थी और सोशल मीडिया पर उर्मिला सावरकर ने पहले भी कई फोटो और वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें वो पूर्व विधायक सुरेश राठौर के साथ दिखाई दे रही है। कभी वो एक बिस्तर में दिखाई दे रहे हैं, कभी हाथों में हाथ लिए बैठे हैं, कभी गाड़ी में इकट्ठा सफर कर रहे हैं। और एक तो ऐसा भी आया कि सुरेश राठौर उर्मिला के बाल संवारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब ये फोटो और वीडियो मीडिया में आए, सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तो उस समय भी तमाम सवाल खड़े किए गए थे। और सुरेश राठौर का उस समय एक बयान आया था कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसका ये एक रोल है और उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। लेकिन वो फिल्म कौन सी है, कब वो रिलीज होगी, इसका कोई खुलासा सुरेश राठौर ने नहीं किया था। तमाम उस समय भी तमाम आरोप सुरेश राठौर के ऊपर लगे थे और बीजेपी भी कहीं ना कहीं असहज उससे दिखाई दी थी। लेकिन अब जो नया सवाल सामने आया है, जो नई पिक्चर सामने आई है, उसमें उर्मिला सीधे तौर पर ये आरोप लगा रही है कि सुरेश राठौर उनके पति हैं और उन्होंने एक नहीं कई रखेल रखी है। ये भी उसने जवाब दिया था। उसका ये भी कहना था कि जो गाड़ी थी वो उनके पास नहीं है और सुरेश राठौर भले गाड़ी को ले ले, लेकिन वो रिक्शा में चलेगी, लेकिन रहेगी सुरेश राठौर की पत्नी। तो कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब सुरेश राठौर को देना चाहिए। मीडिया से वो बच रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे, लेकिन इतना जरूर रहा है कि एक वीडियो जो है उर्मिला के पति का सामने आया है। अब वो कितना सही है ये जांच का विषय है, लेकिन उनका कहना यह है कि उर्मिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सवाल इस बात को लेकर भी है शिवम कि जब उर्मिला इनके साथ घूम रही थी, सुरेश राठौर के साथ घूम रही थी, बड़े आलीशान होटलों में जा रही थी, उस समय उसके पति का बयान सामने क्यों नहीं आया? तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल इस बात को खड़े कर रहे हैं कि कटघरे में खड़े हैं सुरेश राठौर और उनका ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लग चुके हैं, चर्चित विधायक रहे हैं और यही कारण है कि उनकी वजह से आज के समय में सरकार को भी और संगठन को भी असहज होना पड़ रहा है। जी नहीं अवनीश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि उनके ऊपर पहले भी लगातार इस तरीके के आरोप लगते रहे और ये महिला जो अपने आप को उनका पति बता रही है, अब उनका तो ये कहना है कि उनसे भाई धन उगाही करने की कोशिश की जा रही है, उनसे 25 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। वो तो अपना पक्ष ये बता रहे हैं, हालांकि जो तस्वीरें वायरल हुई है वो तो कुछ और ही बयां कर रही है। बिल्कुल शिवम, सबसे बड़ा सवाल है कि ये सारी चीजें जो आपने कही, जो सुरेश राठौर के आरोप हैं, वो तहरीर के आधार पर हम कह सकते हैं, लेकिन मीडिया के सामने नहीं आ रहे। दूसरा सवाल एक बात भी है अवनीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ सुरेश राठौर पूर्व विधायक हैं, ज्वालापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, उनका कनेक्शन कट हो गया है और फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी अवनीश जी, अपनी बात रखिए। देखिए, सवाल इस बात को लेकर है शिवम कि आखिरकार उस समय जो संबंध थे और अब संबंध इनमें खटास पैदा क्यों हुई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। महंगे कपड़े पहनना, सोने चांदी से बड़े जेवर पहनकर आना और खुलेआम फोटो को सोशल मीडिया पर डालना, तो कहीं ना कहीं ये इस बात का सबूत है कि सुरेश राठौर किस महिला के साथ संबंध रहे हैं और अब उसका कलखे आई है। कलखे का कारण क्या रहा, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है, ये जांच का विषय। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि सुरेश राठौर शुरू से ही चर्चाओं में रहे हैं, तमाम आरोप इनके ऊपर लगते रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने खुद को रविंद्राचार्य घोषित किया था।
अब एक अखाड़े से वो संबद्ध होना चाह रहे थे, महामंडलेश्वर बनना चाह रहे थे, लेकिन उस समय भी अखाड़े ने इनको दरकिनार कर दिया इनकी इन्हीं हरकतों को देखते हुए। तो सवाल ये है कि अब उर्मिला में उनमें इस तरह की तल्खी क्यों आई। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि सुरेश राठौर की तरफ से मीडिया के सामने कोई बयान ना आना, उनके परिवार की तरफ से कोई बयान ना आना, तो ये इस बात का पक्का हम कह सकते हैं कि कहीं ना। अवनीश जी एक सेकंड हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेश राठौर हैं, सुरेश राठौर पूर्व विधायक ज्वालापुर से। सुरेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूं दुबे साहब जी। सुरेश जी जिस तरीके से एक महिला का ये जो आपने देखा होगा ये वीडियो वायरल हुआ है, ये क्या कुछ पूरा मामला है और ये जो महिला आपको पति बता रही है ये पूरा मामला क्या है सुरेश जी? देखिए साहब, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, दुनिया में देश में लोकप्रिय हूँ, धर्म गुरु के साथ साथ विधायक के साथ समाज सेवा में मुझे लंबा समय हो गया। सब लोग जानते हैं मेरी पत्नी रविंदर कौर है, मेरे एक बेटा है, शादीशुदा है, 2 बेटी हैं, वो भी शादीशुदा है। और फिर ये देखो शादीशुदा है, इनके पति के आरोप को देखो आप क्या है, उन्होंने खुद इनके ऊपर क्या आरोप लगाए हैं। अगर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते, उसका इलाज तो डॉक्टर नहीं करेगा। नहीं तो सुरेश जी देखिए, अब आपकी कई तस्वीरें इस महिला के साथ वायरल हुआ है। अब लोगों का ये कहना है कि भाई जब तक सब कुछ ठीक था तब तक ये पूरा मामला दबा हुआ था, अब जब महिला ने अपना अधिकार मांगना शुरू किया तो आप पूरी तरीके से कलाई काट गए। समाज सेवा में जुड़े होने के नाते लोग बाग तस्वीरें खिंचाते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। राजनीतिक बाल संवारते हुए कौन समाज सेवा करता है? देखिए वो फेक फिल्म का हिस्सा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, भाभी जी विधायक कौन सी फिल्म का निर्माण, नाम बताइए, भाभी जी विधायक, भाभी जी विधायक हैं। उस फिल्म का दृश्य था, सुनिएगा मेरी बात, और उसमें वो अभिनेत्री के रूप में थी। बड़ा सीधी बात बताऊं मैं, यूएसआर बैनर के तले भाभी जी विधायक फिल्म का निर्माण हो रहा था, बीच में रुका है। तो इसमें आपकी क्या भूमिका थी? आप एक्टर थे, मेन रोल उसमें मैं एक्टर के रूप में था। अच्छा, और ये कब का ये जो वीडियो और ये तस्वीर वायरल हो रही है आपकी, ये कब की है अनुमानन? अब ये जाने कब इन्होंने बनाई, मैं तो नहीं जानता कब इन्होंने बनाई है, लेकिन वो वीडियो 5-6 महीने पहले था। वो जो वीडियो डाला था 5-6 महीने था। हमने बहुत समझाने का प्रयास किया, ये ब्लैकमेलिंग का मामला इतना नहीं चला करता साहब जितना परेशान किया जा रहा था। मानसिक रूप से उत्पीड़न, परिवार को, बेटी को, सबको, ये बड़ी दिक्कत की बात है। नहीं तो सुरेश जी आपने महिला को सुना होगा, अब जो ये महिला है जो अपने आपको जो है अपना पति बता रही है, वो कह रही है कि उनके जैसे और भी कई लोग हैं जो आपके संपर्क में है, जो आप इस तरीके के उनके आसपास ही रहते हैं। वो तो बड़ा आरोप लगा रही है इस तरीके से। सुरेश जी कोई किसी को ऊपर आरोप लगाते हैं, उसको सिद्ध करो। अगर आरोप लगा रहे हो तो सिद्ध करो। ऐसा ना कोई किसी को पति कह देने से पति तो नहीं बन जाएगा ना। अगर कोई किसी को शाहरुख खान को अपना पति कहने लगे कोई महिला, तो ये उसकी सोच हो सकती है। कोई भी ऐसा आरोप लगाना घिनौना अपराध है। नहीं तो अच्छा ठीक है, अब मान लीजिए अब महिला ने आरोप लगा दिया सुरेश जी, अब आप क्या करेंगे? आपका अगला स्टेप क्या होगा? कर दिए, शिकायत कर दिए, शिकायत अपनी पुलिस जांच करेगी और वो दूध का दूध पानी का पानी करेगी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कहीं शादी करी है तो उसके सबूत लाओ। मैंने अगर शादी करी है तो सामाजिक में बैठ के 10 लोगों में बैठ के करूंगा, कोर्ट मैरिज करूंगा, या कहीं विवाह मंदिर। सुरेश राठौर जी आपने इनको पैसे दिए थे क्या? और ऐसा पैसा मेरे से मांगते रही है, वो पैसा ऑनलाइन भी है और बिना लाइन के भी है। इसलिए तंग आके मैंने पुलिस से अपनी शिकायत की है। जी अब जैसा कि आप कह रहे हैं आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आपने पैसे क्यों दे दिए? जी आप कह रहे हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं है इस महिला से, तो फिर आपने पैसे क्यों दे दिए? देखिए दुबे साहब, अगर कोई मानसिक रूप से मुझे ब्लैकमेल करेगा, सामाजिक आदमी बचने का प्रयास करेगा, समझाने का प्रयास करेगा। हमने उनकी माताजी को बैठ के समझाने का बात किया। सुरेश राठौर जी परेशान, पता क्या आप जितना बोलते जा रहे फंसते जा रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि आप ब्लैकमेल हुए एक उस महिला से जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आपने उसको 10 लाख रुपए दे दिए। दुबे साहब मेरी प्राथमिक रिपोर्ट पढ़ो। मेरी प्राथमिक रिपोर्ट पढ़ो, मैंने उसमें साक्ष्य जुटाए हैं और वो साक्ष्य पुलिस जांच करेगी उसकी। मैं फंसता नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। पता है क्या सुरेश राठौर जी, आपकी जो तस्वीरें बाल संवारते हुए या इस तरीके की जो तस्वीरें वायरल हुई और इसके बाद अब आप खुद कह रहे हैं कि महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आपने 10 लाख रुपए भी दे दिए। आप जब तस्वीरों को लेकर सवाल किया जा रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि वो पूरा देखिए मैं दुबे साहब फिर बता रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अगर कोई फोटो खिंचाता है तो किसी को प्रतिबंधित नहीं किया जाता। इस तरह के चित्र बराबर होते रहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अगर आप फोटो खिंचवाते हैं तो कोई इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जब बाल संवारते हुए और आपत्तिजनक तस्वीरें जब आएंगी तो सवाल उठेगा ना सुरेश जी। पहले गंगा सिंह रविदास मेरी फिल्म आई है,
एक कोरोना के ऊपर मेरी फिल्म आ रही है, ये सब कहना मेरी बात है, आप उसको साक्षी को देखो ना। अच्छा, मैंने कोई मना थोड़ी। तो आप मतलब एक्टर थे और ये महोदया जो जिनका वीडियो वायरल हो रहा है वो हीरोइन थी वहां पे। सुरेश जी जी तो ये आप ये कह रहे हैं कि ये जब पिक्चर की शूटिंग हो रही थी उस दौरान की है और ये उन्होंने चुपके से वीडियो बना लिया आपको बदनाम करने के लिए, ये कह रहे हैं आप? और उसका जवाब ही होना है मेरे ऊपर। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे? अब इन्होंने तो आरोप लगा दिया आपके ऊपर और सवाल तो अब खड़ा हो जाता है आपके ऊपर पहले से ही आरोप लगता चला आ रहा है। दिक्कत तो ये है, देखिए मैंने पुलिस को रिपोर्ट दे दी है दुबे साहब, पुलिस उसकी जांच करेगी, पुलिस पे तो भरोसा होगा ना आपको, पुलिस को भरोसा होगा, पुलिस करेगी। अगर मैं दोषी होऊंगा तो मैं जाऊंगा, अगर दोषी होंगे तो जाएंगे। सुरेश जी तो आप अपनी सरकार से मांग करते हैं, आप अपनी सरकार से मांग करते हैं कि नहीं कि जांच होनी चाहिए? सरकार को, पुलिस को कह दिया मैंने, सरकार का तो विषय ही कहां से आ गया? मैंने अपनी रिपोर्ट दर्ज की है, सरकार की जो बात ही नहीं की मैंने। नहीं सुरेश जी, मतलब आप एक जनता के प्रतिनिधि हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता इसमें? नहीं लाया, ये पुलिस को दे दिया, पुलिस अपना काम करेगी, जांच करेगी। हमने कोई दबाव बनाने का काम नहीं किया। हाँ, तो अब आप ये मान रहे हैं कि महिला का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये आपसे धन उगाही के लिए हो रहा है क्या? दुबे साहब अगर कोई रिक्शा में बैठ के ये बात करे, बताओ उनकी गाड़ी कौन सी थी, कौन सी उनके नाम थी, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराते, कौन सी गाड़ी छीनी गई है? नहीं, वो तो ये कह रही है कि पहले जो मेरे पास गाड़ी थी, अब वो कह रहे हैं कि सुरेश राठौर जी मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, अब आप दरकिनार कर रहे हैं महिला से। उसके पति से भी तलाक हुआ नहीं, दरकिनार कैसे कर रहे हैं? मुकेश शर्मा उनका पति है, उनके 2 जवान बेटे हैं। नहीं तो सुरेश जी देखिए, अब तो पूरा फजीहत हो गया है पूरा तस्वीर, और ये जो वीडियो है ये वायरल होने के बाद अब पुलिस का एक्शन तो होता रहेगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपकी छवि ऐसी बन गई है कि आप इस तरीके के विवादों में हमेशा घिरे रहते हैं। चलिएगा, मैं कह रहा हूँ अगर कोई इस तरह के आरोप लगाता है तो उसकी जांच होगी ना साहब, जांच ही तो करेंगे हैं, और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेंगे। तो अभी आप कहाँ हैं, मतलब उत्तराखंड में? मैं नगीना हूँ, बिजनौर हूँ। अच्छा ठीक है सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी मामले पर जानकारी और बातचीत हमसे करने के लिए। तो सुरेश राठौर बीजेपी के पूर्व विधायक। मेरा नाम उर्मिला सुरेश राठौर है, ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की धर्म पत्नी। आज ई रिक्शा में जा रही हूँ। अब पूछो क्यों? क्योंकि मेरे पति ने मेरी गाड़ी छीन ली। मीडिया में तो ये पता है कि मेरे पति ने मुझे गाड़ी गिफ्ट की है, एक प्यारा सा मंगलसूत्र गिफ्ट किया हुआ है, लेकिन मेरी स्थिति नहीं जानती हूँ। मेरा पति बोलता है कि मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन 10-10 रखने के पैसे हैं, उन्हें मेंटेन रखने के पैसे हैं उसके पास। तो राठौर ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। वो कह रहे हैं कि मुझसे 25 लाख रुपए की धनउगाही, पूरी तरीके से पैसे ऐंठने का पूरा प्लान है और वो कह रहे हैं कि ये जांच होगा तो खुद ही सच्चाई सामने आ जाएगी। हालांकि लगातार जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो सुरेश राठौर को संदेह और पूरी तरीके से घेरे में लाकर खड़ी कर दी।